नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ किस तरीके से पतंजलि के नाम पर हो रही है ठगी, जो कि मैं 2 दिन पहले खुद ही मैंने अपने साथ फेस किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि पतंजलि के नाम पे लोग कैसे ठग रहे हैं ऑनलाइन। 2 दिन पहले मैं अपने फादर इन लॉ के लिए पतंजलि की साइट पर जाकर पतंजलि के नंबर पे मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे अपने फादर के इलाज के लिए पतंजलि में आना है और उनका ट्रीटमेंट कराना है। जिस नंबर पे मैंने बात की वो नंबर एक सुनील गुप्ता नाम के बंदे का था, जो कि टोटली फ्रॉड था। और उसने हमें अपना जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो सारे दे के दिखा कर और हमारे से 60,000 रुपये ठग लिए। ये घटना 2 दिन पहले की है। 2 दिन पहले मैंने उनके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफ़र किया, जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड था। और उनका अकाउंट ओरिजिनल था, बट उनका IFSC कोड जो था वो हरिद्वार का था। आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा जो कि उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे दिए थे, और ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको इस तरीके से अगर आप जाते हो या आप चाहते हो कि अपने करीबियों का इलाज करवाने के लिए पतंजलि में अप्रोच करते हो, तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन के थ्रू बिल्कुल भी मत जाएं। ऑनलाइन पतंजलि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। पतंजलि में किसी तरीके का भी एडवांस पेमेंट नहीं लिया जाता है, जो कि मैंने कल जाके उनसे खुद बात करी पतंजलि हरिद्वार में। ये देखिए, ये फ्रॉड लेटर पैड में बिल जो मैंने पैसे उनको दिए, जो मैंने फ्रॉड बंदे को पैसे दिए, उनका ये पूरी बिल की रिसिप्ट है, जो कि एकदम पतंजलि के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करती है। ये देखिए, ये उनका बैंक अकाउंट डिटेल थी जो उन्होंने हमें दी थी। ये देख लीजिए किस तरीके से उनका लेटर हेड है, किस तरीके से साइन है और किस तरीके से उनका बैंक अकाउंट डिटेल है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से उन्होंने हमें ठगा है। 60,000 रुपये पूरे उन्होंने हमसे ले लिए, और लेने के बाद ना मुझे इलाज मिला और ना वहाँ पे मिली सुविधाएं। ये देखिए, इन्होंने जाली तरीके से अपने आई कार्ड भी बना रखे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेकार हैं और जो किसी काम के नहीं हैं। ये सारे जाली हैं। और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने पेमेंट रिसिप्ट भी दी थी। आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को देख के ये नहीं समझ पाओगे कि ये चीज़ें झूठी हैं या ये चीज़ें फ्रॉड हैं। जिस तरीके से मैं फंसा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना फंसें। आप लोग की अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बंदे से मेरी बात हो रही थी पिछले 2 दिन से। ये अपना नाम सुनील गुप्ता बताता है, और ये बताता है कि मैं पतंजलि आरोग्य हॉस्पिटल में फेज़ 1 में ये एज ए डॉक्टर काम करता है। इसका देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय कोड भी है। इसने अपना एड्रेस भी डाल रखा है, जो कि ओरिजिनल पतंजलि का है, और ये वहाँ पे अपने आप को डॉक्टर बताता है। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि जब इसने अपना आधार कार्ड भी मुझे अपना शेयर किया। ये देखिए किस तरीके से ये बंदा इतना ज़्यादा बेखौफ है कि इसने अपना आधार कार्ड भी शेयर किया। देख सकते हैं आप, सुनील कुमार के नाम से साफ ये दिख रहा है कि सुनील कुमार के नाम का बंदा ये, जो कि फ्रॉडियल है। और मुझे नहीं पता, इस तरीके से बहुत सारे सुनील कुमार गुप्ता हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं और आप जैसे और हम जैसे लोगों को लूट रहे हैं। हमारा 60,000 रुपये इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराया इलाज को लेके, जिसमें इन्होंने 27,000 रुपये की पेमेंट पहले हमें NEFT के थ्रू ली। उसमें इन्होंने बोला कि आपका रूम का खर्चा, आपके इलाज का खर्चा, आपकी ट्रीटमेंट का खर्चा सारा इसमें कवर है। फिर इन्होंने थोड़े दूसरे दिन, जिस दिन मुझे निकलना था, इन्होंने बोला कि एम्बुलेंस मैं बुक कराऊंगा, और एम्बुलेंस इन्होंने हमारे लिए बुक कराई। एम्बुलेंस आ ही रही थी हमारे पास, और इनका सुबह फ़ोन आता है इनके ड्राइवर का, जो कि मैंने आपको शेयर किया था। अभी शहजाद नाम का एक ड्राइवर था,
जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड था। और उसने मेरे को फ़ोन करके सुबह बोला कि मेरी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी गांव में किसी बच्चे को मैंने टक्कर मार दी है और ये गांव वाले मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। आप मेरे को 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि मैं इनको 25,000 रुपये दे के यहाँ से छूटूँ और आपको एम्बुलेंस से मैं दिल्ली से पिकअप करूँ। सोच लीजिए कि कितनी बड़ी इनका सर्कल है कि ये हर चीज़ पे हमसे पैसा मांगते रहे। ये तो मैंने इनको एम्बुलेंस का कोई पैसा नहीं दिया क्योंकि मुझे उस टाइम तक पता चल गया था ऑलमोस्ट कि ये फ्रॉड है। और ये देखिए पतंजलि की ओरिजिनल रिसिप्ट है ये सर, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये पतंजलि की ओरिजिनल रिसिप्ट है जिसमें सुनील कुमार के नाम के बंदे ने इसमें अपना एडिट करके डाल रखी है। जब मैंने ये चीज़ पतंजलि के आरोग्य हॉस्पिटल में शो करी तो उनका स्टाफ इस चीज़ को देख के खुद ही नहीं यकीन कर रहा था कि हमारे यहाँ का सारा डेटा वहाँ तक कैसे पहुँचा। ये देखिए इनकी बिलिंग, ये दवाइयों की बिलिंग की पर्ची है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये दवाइयों की बिलिंग की पर्ची हैं। ये सारा कुछ ओरिजिनल है। मुझे नहीं पता कि ये इन फ्रॉडियलों के पास कैसे पहुंच रही हैं चीज़ें और कैसे इन चीज़ों को पतंजलि से निकाल के इन तक पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए ये ड्राइवर का आई कार्ड है जो मेरे यहाँ आने वाला था और ये एम्बुलेंस की फ़ोटो जो कि टोटली फ्रॉड है। और मुझसे 27,000 रुपये की एक बार पेमेंट ली गई और दूसरे दिन मुझसे कहा गया कि जो आपके फादर हैं उनका MRI होगा, CT स्कैन होगा और बहुत सारे टेस्ट बताए गए। और उसके बाद मुझसे 29,000 रुपये की एक पेमेंट और इन्होंने NEFT कराई इस फ्रॉड बैंक अकाउंट में, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। इस बैंक में इन्होंने हमसे ट्रांसफ़र कराई। जब मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि सारा पैसा लेने के बाद टोटल इन्होंने 60,000 की पेमेंट हमसे ली 2 बार NEFT में। और उसके बाद रात में 9 बजे के करीबन मेरे पास कॉल आता है इस बंदे का और ये मेरे से बोलता है कि जब मैंने इससे पूछा कि मुझे मतलब आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे कैसे आना पड़ेगा, तो इसने बोला कि आप अपने से आ जाएं और जो भी खर्चा होगा वो पतंजलि बियर करेगी और आप अपने पिताजी को लेके आएँ अपने साथ और पतंजलि पूरा आपको रिफ़ंड करेगी ये अमाउंट आने जाने का पूरा। उसके चलते मैं अपनी गाड़ी से मैं अपने फादर को लेके पतंजलि निकला कल परसों रात 3 बजे। और मैं कल सुबह जैसे कि इससे मेरा डिसाइड हुआ था कि ये सुबह 7:30 बजे मुझे पतंजलि आरोग्य हॉस्पिटल के बाहर गेट पे मिलने वाला था ये बंदा, क्योंकि इसने खुद फ़ोन करके मुझे ये बोला कि आप आएँ, आपका पूरी तरीके से इलाज होगा और आप अपने कन्वेंस से आएँ और जो भी कन्वेंस चार्ज होगा वो पतंजलि आपको रिफ़ंड करेगी, क्योंकि एम्बुलेंस इनकी ख़राब हुई थी और उसके पैसे इन्होंने हमसे लिए थे। इन्होंने 5,000 रुपये एम्बुलेंस के हमसे चार्ज किए थे जो कि इनकी एक्सीडेंट हो गया था और वो हमारे तक पहुंची नहीं थी। सुबह 7 बजे कल मॉर्निंग में 7:30 बजे जब मैं पतंजलि आरोग्य हॉस्पिटल में उतरा तो मैंने इसका फ़ोन ट्राई करा तो फ़ोन इसका स्विच ऑफ जा रहा था, इस सुनील कुमार गुप्ता नाम के बंदे का। काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद जब मैंने वहाँ के स्टाफ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देख के साफ बोल दिया कि ये सारा फ्रॉड है और हम किसी तरीके की एडवांस पेमेंट नहीं लेते हैं और पतंजलि में कोई भी आपसे किसी भी तरीके का पैसा एडवांस में ऑनलाइन नहीं लेते हैं। पतंजलि का सीधा साधा एक हिसाब है कि आप वहाँ जाएं और अपना OPD में पर्चा बनवाएं और वहाँ के जो भी डॉक्टर हैं वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको देखेंगे और वो उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और अगर जब भी पैसा आपके अकाउंट से जाता है तो आपको क्या सबको ही बहुत खलता है कि पैसा आपका लुट गया जब आप लुट जाते हो। या ऐसे कई लोग मुझे वहाँ मिले जिनके साथ 3 लाख, किसी के साथ 1 लाख, किसी के साथ 50,000 की ठगी हुई है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आपको पतंजलि में कोई भी फ़ोन आता है कि हम आपका इलाज कर रहे हैं, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट करिए या किसी तरीके का आपको झांसा देता है तो आप उसके झांसे में ना आएँ। आप कभी भी किसी गूगल पे जाके, इनकी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि फ्रॉड हैं, इन्होंने बना रखी हैं और इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट कॉपी कर रखा है पतंजलि के ओरिजिनल से।
अगर आपको मैं जो ये पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट इनके फर्जी हैं। जब बहुत डीपली आप इसको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक दिखेगी, बट यही होता है कि जब आपके फैमिली में कोई बीमार होता है या जब आप बहुत परेशान होते हो तो आप इन चीज़ों को उतना गौर नहीं कर पाते, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मेरे कई दोस्तों ने मेरे से ही बोला कि तुम्हारे जैसे लोग कैसे फंस गए, जबकि मैं इतना दिमाग से चलने वाला हूँ। बट मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपके घर का कोई प्राणी बहुत ज़्यादा बीमार है तो आपका दिमाग उस समय काम नहीं करता। ये सारा हादसा होने के बाद जब मैंने पतंजलि में रिपोर्ट किया और पतंजलि में सारा ये सब उनके कार्यकर्ताओं को दिखाया, तो उन्होंने कहा ये टोटली फ्रॉड है। बट उन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने ओपीडी में हमारे फादर इन लॉ को दिखाया और उनकी पूरी जांच हुई। जांच के बाद उनका इलाज स्टार्ट हुआ। इलाज स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह हमें दी गई। सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक मैं वहाँ रहा। इस बंदे ने 9 बजे के करीबन दोबारा मेरा फ़ोन पिक किया और मैंने जब इससे पूछा कि आपने 7 बजे मिलने का वादा किया था और आप यहाँ पे हो नहीं, तो इस बंदे ने मेरे को ये बोला कि सॉरी सर, मैं फ़्रॉड हूँ और आपसे मैंने को पैसा ऐंठना था और मैंने पैसा आपसे ऐंठ लिया। जब मैंने इसको ये बोला कि आपको ये चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी, आपको पता था कि मैं अपने फादर इन लॉ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और उनको इस तरीके की बीमारी है, तो इसने कहा कि सर मैं आपको आपका पैसा 5 बजे वापस कर दूंगा शाम को। किसी तरीके मैंने वहाँ से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जब इसने पैसा देने से देने के लिए बोला और इसने बाद में ये भी बोलता रहा मेरे को कि मैं आपको पैसा दे दूँगा, बट ये मेरे से मेरा अकाउंट नंबर मांग रहा था जो कि मैंने इससे शेयर नहीं किया। उसके बाद इसका फ़ोन कट गया। जब दोबारा मैंने इसको कॉल किया तो उसने बोला कि मैं आपको कोई पैसा अब नहीं दूंगा। मैंने इससे बोला कि आप मेरे को पैसा कैसे रिफ़ंड करोगे, क्योंकि मैंने तो आपको NEFT के थ्रू पैसा दिया है और आप कैसे करोगे। तो इसने मेरे अकाउंट नंबर मांगा, तो मैंने कहा कि जो भी मेरे अकाउंट में होगा वो भी आप निकाल लोगे, इसलिए मैं आपको अकाउंट नंबर नहीं दे सकता। तो मैंने इसको आप मिलने के लिए बोला। इसने मिलने के लिए मुझसे मना कर दिया। तो मैंने इसको बोला कि मेरे गूगल पे नंबर पे आप मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र कर दो। तो ये बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको गूगल पे के थ्रू करूँ, आपको आपके अकाउंट में ही मिल सकता है पैसा और उसके लिए आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, जो कि मैंने इससे शेयर नहीं किया। तुरंत ही मैंने अपने अकाउंट को ब्लॉक किया और मैंने अपनी सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बंद करवाया बैंक के थ्रू, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका था ऑलरेडी। तो मैं नहीं चाहता था कि और भी पैसा मेरा निकल जाए मेरे अकाउंट से, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, इस बारे में बताएं कि ताकि आपके साथ और आपके आसपास वालों के साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो और आपका पैसा, जिस तरीके से मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया या मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उस तरीके से आपका पैसा वेस्ट ना हो। और अगर आप पतंजलि में इलाज चाहते हैं तो आप पतंजलि में डायरेक्ट जाएं, ना कि किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू या ऑनलाइन नंबर के थ्रू। आप बिल्कुल भी पहले पेमेंट ना करें। वहाँ से मेरे को लोगों ने बोला कि आपको इसकी साइबर क्राइम में वो लिखवानी पड़ेगी रिपोर्ट। मैंने उसके लिए भी ट्राई करा उसके आसपास के थानों में, तो वहाँ के दरोगा ने हमें ये बोला कि ये साइबर सेल का इशू है और इस चीज़ की या इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाएगी। उन्होंने मुझे हरिद्वार के लिए रेफ़र किया, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा दूर था और मेरे साथ पेशेंट था, मेरे अपने फादर इन लॉ थे, तो मैं उनको अकेले छोड़ के जा नहीं सकता था। मजबूरी बस मैं वहाँ से वापस आया। मैंने यहाँ पे जाके अपने करीबी थाने में रिपोर्ट करी, तो मुझे यहाँ से भी यही पता चला कि वहाँ का जो थाना इंचार्ज था, जो भी SP था, उसके साथ ऑलरेडी एक फ़्रॉड हो चुका है इसी टाइप का, और वो उसने क्राइम ब्रांच में, साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट लिखवाई है। तो उसने मेरे को ये सजेस्ट किया जितनी जल्दी हो सके आप इसमें साइबर क्राइम में फटाफट से इसको रिपोर्ट लिखवाइए। और मुझसे बैंक ने भी यही डिमांड करी कि आपको FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो जैसा कि
मैं गया था साइबर क्राइम में और उनको ये लेटर लिख के और अपनी सारी चीज़ें बता के और सारे डॉक्यूमेंट इसके जो कि फ़र्जी थे मैंने इसको सबमिट किए। ये देख सकते हैं आप साइबर क्राइम की यहाँ पे मुहर भी है। सफदरजंग में जाके मैंने इसका केस रजिस्टर्ड करवाया है। अब साइबर क्राइम टीम इसमें क्या काम करती है आपको पता है कि हमारा इंडिया में ऐसा कोई भी सॉलिड लॉ या इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं है कि जो इन लोगों को जल्दी से पकड़ सके। तो हम लोगों को खुद से ही अवेयर रहना पड़ेगा, खुद से ही जागरूक रहना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस तरीके से किसी भी झांसे में ना आए कि आपका पैसा लुटे या आप लुटे। बहुत लोगों से मैं मिला जिनका काफ़ी पैसा इन लोगों ने लूट लिया है। आपको ये भी पता होगा कि एक बार पैसा जाने के बाद आपके अकाउंट से कोई भी बैंक, कोई भी साइबर क्राइम या कोई भी बंदा वो वापस नहीं करा सकता। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और जब इस तरीके से आपसे ठगी हो जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि आपके साथ एक पेशेंट है जो कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहा है और आप उसके साथ आप भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, और जब आपके साथ इस तरीके से हादसे हो जाते हैं तो आप भी टूट जाते हैं बहुत। तो मेरा यही आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी भी इस तरीके से किसी भी उससे आप कहीं फंसे ना, और बस आपको यही, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करें। वीडियो थोड़ी लंबी थी बट आपको बताना ज़रूरी था। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। नमस्कार।